Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 5, that is skeletal system and nervous system. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? ये एक ऐसा हड्डियों का ढांचा है जो कि हमारे शरीर को एक पर्टिकुलर शेप, थोड़ा सा सपोर्ट और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। कोई भी जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर बेसिकली 206 हड्डियाँ होती हैं और ये जो 206 हड्डियाँ हैं ये अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे जो हाथ और जो हमारे पैर हैं उनकी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, लेकिन अगर वहीं हम हमारी चेस्ट बोन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही पतली और राउंड होती हैं। जब भी कभी किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे उस बच्चे के शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं एज़ कंपेयर टू एडल्ट के। पर जैसे जैसे वो बच्चा अपनी जो हाइट है, अपनी जो ग्रोथ है उसको गेन करने लगता है, उस टाइम पे जो उसकी ये हड्डियाँ हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। ये जो हड्डियाँ हैं वो बाहर से तो बहुत ही हमें हार्ड और टफ लगती हैं, लेकिन जो हड्डियों के अंदर वाला पोर्शन है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होता है। ये जो बोन्स हैं इनके अंदर एक जेली के जैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है उसके 4 मेन पार्ट हैं। कौन कौन से थे? पहला पार्ट था स्कल, दूसरा था बैकबोन, तीसरा था रिब केज और चौथा था 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। अब ये जो लिम्ब वाला जो हिस्सा है ये 2 ग्रिडल्स के साथ अटैच होता है। कौन कौन से 2 ग्रिडल्स हैं? शोल्डर ग्रिडल एंड हिप ग्रिडल। अब हम इन जो मेन पार्ट हैं स्केलेटल सिस्टम के उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा था स्कल के बारे में। तो किसी भी एक जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके स्कल में बेसिकली 22 हड्डियाँ मौजूद होती हैं और जो हमारा स्कल है उसके अंदर हमारी आँखों के लिए, हमारे नाक, हमारे कान और हमारे मुंह के लिए होल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारा स्कल है, यहाँ पे आँखों के लिए होल है, ये हमारे माउथ के लिए है, ये हमारे नोज़ के लिए है। जो हमारे स्कल का जो अपर वाला पोर्शन होता है वो 8 हड्डियों से मिलके बनता है और इसका काम होता है हमारा जो ब्रेन है यानी हमारा जो दिमाग है उसको प्रोटेक्ट करके रखने का। द फेस एंड जॉ कंटेन 14 बोन्स। हमारा जो चेहरा है और जो हमारी जॉ है उसके पास कितनी हड्डियाँ होंगी? 14 हड्डियाँ होती हैं। ऑल बोन्स in the skull are fixed except the bones in the lower jaw that can move। तो हमारे स्कल के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी की सारी फिक्स्ड हैं, सिर्फ एक हड्डी को छोड़ के, और वो कौन सी है? हमारी लोअर जॉ। ये जो हमारी लोअर जॉ होती है ये मूव कर सकती है। ये हमें कैसे मदद करती है? ये हमें खाने में
और इसके अलावा बोलने में भी मदद करती है। अब हम शुरू करते हैं हमारे अगले मेन हिस्से की तरफ, और वो हिस्सा कौन सा है? बैकबोन। द स्कल is attached to the backbone which form the main axis of the skeleton। तो हमारा जो स्कल वाला हिस्सा है वो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है? वो हमारी बैकबोन के साथ अटैच हुआ होता है। और ये जो बैकबोन है ये हमारे स्केलेटन का जो सबसे मेन, जिसमें पूरे स्टैंड करने में मदद कर रहा है, वो वाला हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ये ऊपर वाला कौन सा पोर्शन हुआ? ये स्कल है। स्कल के बाद स्कल किस चीज़ के साथ अटैच हुआ? ये हमारी बैकबोन है। तो हमारा स्कल बैकबोन के साथ अटैच होता है। आवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ये जो हमारी बैकबोन होती है ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। द वर्टिब्रा जॉइन टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो वर्टिब्रा हैं ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और जुड़ के एक बहुत ही मजबूत सा कॉलम बना लेती हैं, जिसको हम स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। तो अगर बिल्कुल सीधी भाषा में बात करें, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, वो ये है कि हमारा जो स्कल है वो किस चीज़ के साथ अटैच है? वो बैकबोन के साथ अटैच है। हमारी जो बैकबोन है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33 हड्डियाँ होती हैं। ये जो 33 हड्डियाँ हैं उसमें हर एक हड्डी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। और कलेक्टिवली इस पूरे को हम और क्या बोल सकते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि जो बैकबोन है उसका दूसरा नाम क्या हुआ? वर्टिब्रल कॉलम। या फिर इसके अलावा हम इसको स्पाइन भी बोल सकते हैं। तब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर कितनी हड्डियाँ थी? 33 हड्डियाँ थी, और इस हर एक हड्डी को हम क्या बोल रहे हैं? वर्टिब्रा हम उसको बोल रहे हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ये क्या है? फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि ईज़िली बैंड हो सकती है ये। और ये क्या करती है? इसका काम क्या है कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी ये हमारी पूरी बैकबोन है, इसमें ये क्या है? वर्टिब्रा है। टोटल नंबर इनका कितना है? 33 इनका टोटल नंबर है। अब इनके अंदर क्या मौजूद होता है? स्पाइनल कॉर्ड यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। द जॉइंट ऑफ वर्टिब्रा अलाउ स्लाइट मूवमेंट। अब ये वर्टिब्रास क्या हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये क्या करते हैं कि हमें थोड़ा मोटा मूवमेंट करवाने में हमारी मदद करवाती हैं। ड्यू टू दिस वी कैन मूव आवर बैकबोन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब चूँकि इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, इसी वजह से हम आगे और पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हम आगे और पीछे मुड़ सकते हैं तो वो किसकी वजह से मुड़ सकते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। ईच वर्टिब्रा एज अ होल थ्रू विच अ डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड पासेस। और अब ये जो वर्टिब्रास हैं
जो 33 वर्टिब्रास हैं, इनके हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक एक छेद मौजूद होता है और इसी छेद के अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकलती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिब केज। द रिब्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। तो हमारी जो रिब्स हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारा रिब केज है। तो इसकी हड्डियाँ क्या हैं? बिल्कुल पतली पतली इनकी हड्डियाँ हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं ये। और इसके अलावा क्या हैं? कर्व्ड हैं, यानी कि मुड़ी हुई हैं। हम ये चीज़ यहाँ इजीली डायग्राम में भी देख सकते हैं। दे मेक अ केज अराउंड आवर चेस्ट। और हमारी जो चेस्ट होती है, ये उसके आसपास एक केज बना लेते हैं, यानी कि एक पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये एक पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या मौजूद होगा? हमारा जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो यहाँ मौजूद होगा। दिस केज ऑफ द बोन इज़ कॉल्ड एज रिब केज। तो ये जो रिब्स ने ये जो पिंजरा बनाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिब केज हम इसको बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। और ये जो रिब केज है, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको बचा के रखता है कोई भी इंजरी वगैरह से। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन द रिब केज। तो हमारा ये जो रिब केज मौजूद है, इसके अंदर 12 पेयर्स होते हैं रिब के। और एक पेयर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होंगी, यानी या तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 14 रिब्स मौजूद होती हैं, 24 रिब्स होती हैं, या फिर हम सीधा क्या बोल सकते हैं कि 12 पेयर ऑफ रिब हमारे पास मौजूद हैं। अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टेरनम होल्ड द रिब्स एट फ्रंट। तो एक बहुत ही लंबी सी हड्डी है जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है उसके बीच में है, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरनम बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये जो हमारी रिब्स हैं, इनको होल्ड करके, यानी कि उसको पकड़ के रखती है। द रिब्स आर ऑल्सो अटैच टू द बैकबोन। इसके अलावा ये जो रिब्स हैं, ये हमारी जो बैकबोन होती है उसके साथ भी अटैच, यानी कि जॉइन रहते हैं। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर फ्री एंड जॉइंड ओनली टू द बैकबोन, नॉट टू द स्टेरनम। तब हमने क्या बोला? टोटल कितने पेयर थे रिब्स के? 12 पेयर प्रेजेंट थे। तो 12 में से जो लास्ट के 2 हैं, यानी कि 10 के बाद वाले 11, और जो 12वां पेयर है रिब्स का, वो क्या होती हैं? वो फ्री होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बैकबोन के साथ अटैच होती हैं, स्टेरनम के साथ अटैच नहीं होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स, और इसीलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। तो एक बार अब हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा है बैकबोन के बारे में। तो हमने सबसे पहले बैकबोन के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने किसके बारे में बात करी थी? स्कल के बारे में बात करी थी। तो ये जो स्कल होती है, ये किस चीज़ के साथ अटैच होगी? हमारी जो बैकबोन है उसके साथ
अटैच होगी। हमारी जो बैकबोन होती है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनती है, और वो हर एक जो हड्डी है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये जो वर्टिब्रास हैं ये सारे मिलके एक कॉलम के जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? या तो उसको स्पाइन बोल सकते हैं, या फिर हम उसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारी बैकबोन है इसके दो और नाम हैं, पहला है स्पाइन और दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कितनी हड्डियों से मिलके बना है। तो अगर ये एमसीक्यू आए तो इसका सही आंसर क्या होगा? 33। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि ये जो 33 छोटी छोटी हड्डियां हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्टिब्रा। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, और ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है? स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा अब हमने बोला कि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का हिंदी में मतलब होता है लचीलापन। तो इसका मतलब ये कि ये हमें आगे और पीछे बैंड होने में यानी कि झुकने में मदद करवाएगा। और ये जो हर एक वर्टिब्रा होता है इसके अंदर एक होल मौजूद होता है, और उस होल के थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकलती है। इसके अलावा फिर हमने रिब केज के बारे में भी पढ़ा। क्या होती हैं रिब्स? कि ये बिल्कुल पतली पतली फ्लैट और कर्व्ड बोन्स होती हैं। हमारी जो चेस्ट होती है उसके पास में ये एक केज के जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, यानी कि एक पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी। ये जो केज है इसको हम क्या बोलते हैं? रिब केज हम इसको बोलते हैं। क्या काम होता है इन रिब्स केज का? हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखने का। इसके अलावा जो हमारा रिब केज होता है उसके अंदर कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन अ रिब केज? तो इसका आंसर क्या होगा? 12 पेयर। इसके अलावा ये जो हमारा रिब केज होता है ये आगे और पीछे से अटैच होता है किसी चीज़ के साथ। तो ये जो रिब केज है वो आगे किस चीज़ के साथ कनेक्ट होगा? स्टेरनम के साथ अटैच होगा। और पीछे से वो किसके साथ अटैच होगा? बैकबोन के साथ अटैच होगा। जब हमने बोला कि ये टोटल 12 पेयर हैं रिब केज में, तो इनमें से जो 10 पेयर हैं वो तो दोनों के साथ अटैच हैं, यानी स्टेरनम के साथ भी अटैच हैं और इसके साथ साथ बैकबोन के साथ भी अटैच हैं। पर जो लास्ट के 2 पेयर बचे वो उन रिब्स को हम फ्री रिब्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेरनम के साथ अटैच नहीं होती हैं आगे से, सिर्फ और सिर्फ पीछे से बैकबोन के साथ अटैच होती हैं। इसीलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। तो ये थी आज की जो मेन हमने दोनों टॉपिक्स जिनके बारे में आज हमने डिस्कशन किया। हम डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं दोनों के बारे में। ये क्या है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जिसको ये हमारी बैकबोन है। बैकबोन का दूसरा नाम क्या है?
वर्टिब्रल कॉलम। कितनी हड्डियाँ होंगी इसमें? 33 हड्डियाँ होंगी। और इनके बीच से क्या चीज़ पास होगी? स्पाइनल कॉर्ड इनके बीच से पास होगी। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? रिब केज। कितने पेयर हैं टोटल? ये 12। और जो लास्ट के 2 पेयर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। जो स्टार्टिंग के 10 पेयर हैं ये आगे तो स्टेरनम के साथ अटैच होते हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, पर जो लास्ट के 2 पेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैकबोन यानी हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ अटैच होते हैं, इसीलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं।